हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, हमारे यूनिट चल रहा है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में आज हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल क्या होता है, और आपके दो तीन इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, ये दो तीन इंटीग्रल है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझो। देखो यहाँ पे चित्र को पहले समझो, फिर हम यहाँ पे देखेंगे डायग्राम के सिवा इसकी थ्योरी हमने लिखी है। देखो हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये इनिशियल लाइन पे कोई पॉइंट बना है, एक रीजन है, एक रीजन है। रीजन पे कोई बिंदु P है या कोई बिंदु F मान लो, G मान लो, एक बिंदु क्या है P है। इस पर एक कर्व लाइन डाली। हमें क्या करना है? लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब है एक लाइन पर हमें इंटीग्रल याद करना है। इसके बिंदु एक फाइनल पॉइंट A होता है और एक B होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इसके डॉट डॉट इस प्रकार से कर्व। हमारे पास एक लाइन मिल गई ये वाली, ठीक, फिर दूसरी लाइन मिल गई ये वाली। इनकी जब दो लाइनों को टुकड़ों में लिख रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे एक लाइन का हम पूरा इंटीग्रल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक लाइन का इंटीग्रल निकालेंगे। हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, जिसे हम किससे लिखते हैं? DL। इसकी जो लेंथ निकल के आएगी वो DL निकल के आएगी। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक लाइन लिखेंगे, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होगा? A और B होंगे कर्व की। कर्व हमारे A और B होगा। इस बिंदु से पॉइंट फंक्शन F होगा, जिसके कोऑर्डिनेट F, X और Z होते हैं। F में क्या होते हैं? X, Y और Z होते हैं। ठीक है, अब इसको थ्योरी को देख लो। किसी फंक्शन को स्केलर फील्ड या वेक्टर फील्ड, किसी फंक्शन को स्केलर फील्ड या वेक्टर फील्ड, हमारे जो क्या होगी? स्केलर फील्ड भी हो सकती है और वेक्टर फील्ड भी हो सकती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? स्केलर फील्ड भी हो सकती है या वेक्टर फील्ड भी हो सकती है। हमने थ्योरी में आपको पता स्पष्ट बता दिया, को एक कर्व या पथ के अलोंग इंटीग्रल करते हैं। यानी कि एक पथ, एक कर्व के अलोंग या पथ पर हम क्या करते हैं? एक कर्व है या पथ के अलोंग हम क्या करेंगे? इंटीग्रल करते हैं। इंटीग्रल करते हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू को उस कर्व की छोटी लेंथ बोले तो ये वाली मिनिमम लेंथ, छोटी लेंथ ds या dl के साथ जोड़ते हैं। ds बा dl के साथ जोड़ते हैं। अगर फंक्शन हमारे पास ये दिया है तो कोई स्केलर फील्ड है तो यानी कि, और c का कर्व है तो क्या होगा? c का कर्व कहलाएगा। यानी कि c हमने क्या कर्व से प्रेजेंट कर दिया। जो हमारा कर्व होगा वो हमने c से प्रेजेंट कर दिया। यदि हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से कर्व बना दे तो उसको हम c से प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल होता है। इतनी बात आपको समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम देखते क्या देखेंगे, इसको मिटाओ। f हमारे पास कोई फंक्शन है, f एक पॉइंट फंक्शन है, कोई फंक्शन नहीं, एक पॉइंट फंक्शन है जहां पे इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इनको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में तोड़ेंगे x, y, j, यानी कि x i कैप, y j कैप और z k कैप। फिर हमने एक ई और फंक्शन मान लिया, जो हमारे पास f और e दो मान ली, तो इसको हम तोड़ देंगे x प्लस डी एक्स और y प्लस डी वाई और z प्लस डी जेड बराबर इनको x प्लस डी एक्स आई कैप, y प्लस वाई जे कैप और z प्लस डी जेड के कैप। अब हम इनको क्या करेंगे? हम किसके निकाल रहे हैं? एक पथ के अलोंग, सिर्फ एक पथ के अलोंग हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमारा निकल के आएगी dl। इसकी जो डिस्टेंस निकल के आएगी तो dl निकल के आएगी कि हम इनको दोनों को क्या करेंगे? डॉट कर देंगे। तो हम इनका क्या हो जाएगा? x dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप। जी इसके फॉर्मेट में बन जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? dl बराबर ये बन जाएगी EF वेक्टर लगा लो, यानी कि जो हमारे पास हमने बताया, यहाँ पे आपको बताया कि स्केलर फील्ड भी हो सकता है और वेक्टर फील्ड भी हो सकता है, डायरेक्शन भी दे सकता है और मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे का हम डेरिवेशन आगे को सॉल्व करेंगे तो बताएंगे लाइन इंटीग्रल कैसे प्रूव होता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि जो फंक्शन f है उसकी वैल्यू लिखेंगे। जो x कोऑर्डिनेट है x y z के हमने खोले थे। ठीक है, x i कैप, y j कैप और z k कैप, इनको हमने किया था। और इसकी हमने क्या निकाली थी? लेंथ, ये वाली लेंथ हमने निकाली थी। ठीक है, इस लेंथ को हम क्या मानेंगे? कोई थीटा एंगल भी होगा। अगर इसको थीटा एंगल मान लेंगे, अगर ये हमारी लेंथ है, ये लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ का हमारा कोई थीटा एंगल होगा।
समझो, ठीक है, थीटा एंगल होगा। तब हम क्या करेंगे, माना एफ ए वेक्टर फंक्शन है, एफ एक्स द पोजीशन और डिपेंड करेगा कंटिन्यूअसली फंक्शन ऑन द कर्व, यानी कर्व के अलोंग डिपेंड करेगा, क्या करेगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हम यहाँ पर हम लिखेंगे एफ जो फंक्शन हमने बताया था, यदि यहाँ पर थीटा एंगल मान लेंगे, यदि यहाँ पर हमारा थीटा एंगल वैल्यू बनेगा, तब हमारा हो जाएगा एफ वेक्टर डीएल, जो हमारी क्या लिख रही थी, डीएल, इसकी जो डिस्टेंस निकली थी ई और एफ के बीच की जो डिस्टेंस निकली थी, ई और एफ के बीच की जो डिस्टेंस निकली थी उसे डीएल से प्रेजेंट किया था। तो एफ डीएल कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डीएल कॉस थीटा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। समझो, माना एफ एक वेक्टर फंक्शन है, फंक्शन के इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हैं, इनकी जो पोजीशन पर डिपेंड करेगा, जो फंक्शन है उनकी पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पर डिपेंड करेगा, तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअसली फंक्शन होगा कर्व की, जो कर्व के कंटिन्यूअसली फंक्शन होगा, कंटिन्यूअसली फंक्शन होगा कर्व के, तो यहाँ पे थीटा एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा तो हमारा एफ जो वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है डीएल बराबर एफ डीएल कॉस थीटा बदल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ डीएल कॉस थीटा जुड़ जाएगा। फिर पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन अलोंग द कर्व ए बी। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल, हमारे पास एक लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल हो गया हमारे पास, क्या है, एक लाइन इंटीग्रल कह रहा है द वेक्टर फंक्शन अलोंग द ए बी, कुछ चेंज तो ना किया, बात तो वही है, इसने एक लाइन इंटीग्रल दिया, ए और बी दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे जो हमने रखी है, इसको लाइन इंटीग्रल के अकॉर्डिंग लिख लो। कैसे लिखा, समझो, तो कुछ नहीं, सिंपल होता है इसमें, बस लाइन इंटीग्रल है, फंक्शन का हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकाली इसकी। अब देखो इसको हम किस प्रकार से कह रहे हैं, हमने लिख दिया है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन अलोंग द कर्व। यदि हमारे पास कर्व क्या है, ए और बी है, तो इसका लाइन इंटीग्रल निकालो। तो हमने लाइन इंटीग्रल इस प्रकार से, फाइनल देखो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है, इसको हमने लिखा दिया, इसमें मान लो क्या, ए वेक्टर डीएल वेक्टर, सिंपल। ये हमारा क्या कर्व होता है, कर्व की तुलना कर रहे हैं हम, सब बात क्या चली थी, कर्व, ये हमारा क्या कर्व लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डीएल वेक्टर, सिंपल। ये फाइनल और इनिशियल दो पॉइंट लिख लिए हमने, सिंपल। समझो, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझो हम क्या बता रहे हैं, इसको हटाओ, बात क्लियर है। अब इनको कंपोनेंट फॉर्म में दे दिए जाए, अब इनको हम कंपोनेंट फॉर्म में करेंगे, तो कैसे करेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में हमारे पास फंक्शन है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, लिख लिया। फिर हमारे पास डीएल की वैल्यू दी हुई है, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, ठीक है। अब लाइन इंटीग्रल करेंगे, इनको अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ लेंगे। अब कैसे अलग अलग फॉर्मेट तोड़ लेंगे, हमारे पास एफ एक्स डी एक्स, जैसे यहाँ पे समझो हमारे पास दो फंक्शन दिए थे, ठीक है, एफ इंटू डी एल, ठीक। अब कह रहा है कि इनको इंटीग्रल को अलग अलग करके लिख लो, अलग अलग करके लिख लेंगे तो हमारे पास दोनों की वैल्यू दी है, एफ की दी और डीएल की भी हमारे पास है, तब इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए से फाइनल से बी के बीच क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी एक्स और सॉरी एफ एक्स और डी एक्स, एफ एक्स और डी एक्स दोनों वैल्यू आई, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड, हमने इस प्रकार इनको अलग अलग लिख दिया, ठीक है, बात क्लियर। यदि फंक्शन एफ हमारा फंक्शन ही चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, फंक्शन के ऊपर बात चल रही है, हमारे पास फंक्शन इनिशियल पॉइंट फंक्शन है, कोई रीजन है, रीजन में कोई पॉइंट फंक्शन है, इस फंक्शन के कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड मान लिए, इस जेड पर हमारे सब चलना है अलोंग, किसके निकालना है, लाइन के निकालना है, तो लाइन के अकॉर्डिंग निकालना है, तो सब लाइन के अकॉर्डिंग लिख देंगे। मान यदि फंक्शन एफ वेक्टर है, यदि कोई वेक्टर फील्ड है तो कर्व सी है, तो यदि इसको कर्व सी हमने बताया अभी कर्व सी है, सी भी मानते से, ठीक है, कर्व सी के अकॉर्डिंग तब हमारा क्या होगा, कुछ वर्क डन कार्य करेगा, इसके डिस्प्लेसमेंट में जो हमारे यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो वर्क डन क्या हो जाता है, एफ सी का मतलब कर्व पे एफ क्या कर रहा है, कुछ फोर्स कार्य कर रहा है। एक मिनट यहाँ पे समझो, मैं आपको समझाएंगे, एक चीज और समझो, देखो ये कर्व है,
यहाँ पे कोई फंक्शन एफ के बीच अकॉर्डिंगली ए और बी है। बात क्लियर है यहाँ तक? इसके बीच क्या कह रहा है, डी आर। जो डी आर हमारा क्या प्रेजेंट कर रहा है, जो कुछ कार्य कर रहा है ए और बी के बीच में कुछ कार्य होता है, तो वो हमारा क्या बताता है, इसकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट को बताता है। और ये डिस्प्लेसमेंट ये हमारा क्या कहलाता है, वर्क डन कुछ कार्य करेगा, क्या करेगा, वर्क डन इसको कुछ कार्य कर रहा है। तो हम इस प्रकार से कर्व सी एफ वेक्टर डी आर वेक्टर इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जैसे हमारे इनसे क्वेश्चंस होंगे, ये हमारा क्या है, सरफेस, सॉरी ये हमने आपको क्या बताया था आज, लाइन इंटीग्रल, सिर्फ एक कर्व से। फिर हम कल बात करेंगे किसकी, सरफेस, 2 इंटीग्रल। फिर वॉल्यूम की बात करेंगे, फिर 3 इंटीग्रल हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम 1 2 3 इस प्रकार से सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लेना। ठीक, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।